नाजरीन, नस्ल दर नस्ल नवाब तो आपने सुन रखा होगा, मगर आज हम आपको मिलाएंगे नस्ल दर नस्ल नौकर खानदान से। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की खानदानी गुलाम है, इसलिए अगर वो एक वजारत संभालते हुए भी कभी मरियम नवाज के पाँव दबाती दिखाई दे या उसके पीछे पर्स उठाए फिरती दिखाई दे तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि मुलाजिम की हैसियत बदल सकती है, जात नहीं। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मरियम औरंगजेब की माँ रावलपिंडी के एक अस्पताल में आयागिरी करती थी। इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं। इसमें गुर्बत की एक दाई है, इसमें एक बांके सजीले नौजवान के दिल की कहानी है जिसका दिल अपनी माँ की आया पर आ गया और जिसके बाद इस खानदान की किस्मत चमक गई। नौकर खानदान की किस्मत तो चमक गई मगर औकात नहीं बदली। वैसे एक बात सच है कि बेगम कुलसूम नवाज ने कई मरतबा बहुत सब्र बर्दाश्त से नवाज शरीफ की बेवफाई को बर्दाश्त किया। एक बेवफा और नजरबाज शोहर पर जब भी मुश्किल वक्त आया उस खातून ने अपने बेवफा शोहर का ही साथ दिया। सियासत की सर्दी गर्मी में शोहर के कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रही। ऐसे वक्तों में ही एक औरत की वफा का इम्तिहान होता है। शोहर लाख इधर उधर मुंह मारे, हजार उसके स्कैंडल्स हों, मगर कुलसूम नवाज ने हर धोखा खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। मुबैना जराये के मुताबिक ताहरा औरंगजेब भी एक धोखा ही थी। ताहरा औरंगजेब ने दाई से मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली बनने तक न जाने क्या खोया और क्या पाया, मगर शरीफ टब्बर की जी जान से गुलामी की है और आज भी ये गुलामी जोरों शोर से की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मरियम नवाज के पीछे नर्स आंटी ताहरा औरंगजेब रुकने कौमी असम्बली है। उन्हें पैदाइशी मखसूस नशिस्त वाली आंटी भी कह सकते हैं। क्या दोनों मखसूस नशिस्तों वाली माँ बेटी मरियम औरंगजेब और ताहरा औरंगजेब का काम मरियम नवाज के बैग उठाना ही रह गया है? इसे कहते हैं नस्ल दर नस्ल मुलाजिमत। वो नस्ल दर नस्ल हुक्मरान है और इन जैसे नस्ल दर नस्ल उनके मुलाजिम है। इनकी जिंदगी में जलालत ही लिखी है। मरियम औरंगजेब की माँ उनके माँ बाप की मुलाजिम थी और मरियम औरंगजेब मरियम नवाज नानी की मुलाजिमा है। ये सिलसिला नस्लों के साथ चलता आ रहा है। पहले अजमा बुखारी, हिना परवेज भट्ट मरियम औरंगजेब नानी का पर्स उठाए फिरती थी। आजकल ताहरा औरंगजेब मरियम का पर्स उठाए फिर रही है। ताहरा औरंगजेब के बाद मरियम औरंगजेब शरीफ टब्बरी की नौकरानी बनी। अब उनके बच्चे मरियम के बच्चों के नौकर बनेंगे। मरियम औरंगजेब की माँ ताहरा औरंगजेब का ताल्लुक बहुत गरीब घराने से था। ये पिंडी में 2 कमरों के मकान में रहती थी। फिर गुलामी और नौकरी ने इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब कई सालों से ये मखसूस नशिस्त पर जमकर बैठी हैं। मरियम औरंगजेब की वालिदा ताहरा औरंगजेब की कहानी पाकिस्तानी सियासत में एक गैर मामूली सिफारिशी और ताल्लुकात की बुनियाद पर बनी गई है। इस खातून के करियर का आगाज एक दरमियाने तबके की खातून के तौर पर हुआ और बाद में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाया रुकन बन गई और ऊंचे ओहदे पर विराजमान हो गई। ताहरा औरंगजेब का ताल्लुक रावलपिंडी से है और इसने इब्तिदाई तौर पर होली फैमिली अस्पताल में बतौर ग्रेड 8 की मुलाजमा काम किया। 1990 में इन्हें वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की देखभाल के लिए वजीर आजम हाउस भेजा गया। यहाँ इनकी खिदमात ने शरीफ खानदान की तवज्जो हासिल की, जिसके नतीजे में इन्हें ग्रेड 17 में तरक्की दी गई। हालांकि इनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ मिडल तक महदूद थी। बादजान ताहरा औरंगजेब ने अपने पहले शोहर से अलहदगी इख्तियार की जो इस्लामाबाद म्यूनिसिपैलिटी में ग्रेड 10 के मुलाजिम थे और अब उनका मियार कुछ और था। शमीम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मिस्टर औरंगजेब से शादी की। शरीफ खानदान के साथ करीबी ताल्लुकात ने उसके सियासी करियर को रंग लगा दिए और वो नून लीग की पार रुकन बनकर बाकायदा सियासत में इन हो गई। 2001 में उसने जनरल परवेज मुशर्रफ की हिमायत की, लेकिन बाद में 2008 में शरीफ खानदान से माफी मांगकर दोबारा पार्टी में शामिल हो गई। मगर हैसियत में आज भी मरियम नवाज शरीफ से बहुत पीछे हैं। मैडम एक बुजुर्ग खातून होते हुए मरियम नवाज के बराबर कदम उठाने की जुर्रत नहीं कर सकती। शरीफ खानदान अपने मुलाजमीन को नवाजने में मशहूर है, मगर वो उन्हें औकात में रखना भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। मरियम औरंगजेब के साथ कई मरतबा इसी तरह मुलाजिमाना सलूक रवा रखा गया। कल ही एक मीटिंग में बेचारे डड्डू चार्जर को मरियम नानी के ऑपोजिट साइड पर सबसे पीछे कुर्सी बिछाकर बिठाया गया, जैसे वो कोई आउटसाइडर हो या जैसे कोई चौकीदार हो जो बेचारा पहरे पर बैठा हो। सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, इस तस्वीर में मरियम नवाज के साथ साथ एक खूबसूरत खातून खूबसूरत ड्रेस पहने हुए साथ साथ चल रही है। जब भी मरियम नानी के साथ एक फ्रेम में कोई दूसरी खातून मौजूद हो, नानी का मुंह कैसा अजीब सा बन जाता है। मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा जब किसी जगह पर विजिट करें तो उनके इर्द गिर्द लोगों को चाहिए कि लाइट कलर की ड्रेसिंग किया करें, गहरे कलर की ड्रेसिंग ना किया करें, ताकि मैडम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी वाज़ेह नजर आए, वरना वो मुंह के जाविये बिगाड़ती रहेंगी और उनकी प्लास्टिक सर्जरी पर कोई लकीर भी पड़ सकती है। इसलिए एहतियात करें, वरना मैडम ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग करने पर आपको मुअत्तल भी कर सकती हैं। आंटी ताहरा की कहानी 2 लफ्जों में बयान की जा सकती है, यानी मखसूस नशिस्तों से मखसूस काम तक। नर्स आंटी और बेटी पर्स उठाने तक पेश है। इन दोनों माँ बेटी को देखकर लगता है पाकिस्तानी सियासत में मखसूस नशिस्तों का तस्वुर कुछ यूँ है कि आप जीते या ना जीते, अगर दरबार में हाजिरी मुकम्मल है तो आपकी सीट पक्की है। और जब बात हो मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ताहरा औरंगजेब की, तो ये पैकेज उन्हें माँ बेटी स्पेशल के तौर पर मिलता नजर आता है। ताहरा औरंगजेब जिन्हें सोशल मीडिया पर प्यार से नर्स आंटी कहा जाता है, माजी में नवाज शरीफ
की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की खिदमत गुजार रह चुकी हैं। उसी खिदमत के बदले उन्हें पहले ग्रेड 8 से ग्रेड 17 की तरक्की मिली, फिर मखसूस नशिस्त और अब पार्लियामेंट की मुस्तकिल रुकनीयत नसीब हुई। लगता है ये नर्सिंग सर्विस पाकिस्तान में VIP की सीढ़ी है। अब आते हैं बेटी मरियम औरंगजेब की तरफ। एक वक्त था जब वो माहौलियात पर लेक्चर देती थी, मगर फिर अचानक उसे वजीरे इतलात बना दिया गया, शायद इसलिए कि माँ की वफादारी अब बेटी के काम आ रही है और अगला इनाम बेटी को मिलना था। लेकिन आजकल दोनों का काम बस एक ही रह गया है, मरियम नवाज का बैग पकड़ो और उसके पीछे गुलामों की तरह चलो। कई बार कैमरे में ये मंजर भी देखा गया कि मरियम नवाज कहीं भी पहुंचे, उसके पीछे ये बावफा खातून बैग पकड़कर खड़ी होती है। मखसूस नशिस्त पर आने का मतलब पाकिस्तान में ये हो चुका है कि न आपको वोट लेने की फिक्र, न अवामी खिदमत का बोझ, बस दरबारी खिदमत अंजाम देते जाओ और असेंबली के मजे लूटते जाओ। ये माँ बेटी मखसूस जोड़ी सियासी कारकुनों के लिए इबरत भी है कि भाई मेहनत ना करो, बस नवाज खानदान के करीब हो जाओ, बाकी काम खुद ब खुद होता जाएगा। कौम पूछती है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं या ब्रांड एम्बेसडर, क्या ये असेंबली में कानून साजी करेंगी या बैग संभालेंगी? क्या मखसूस नशिस्तों पर बैठने वाली खवातीन सिर्फ VIP बैग संभालने के लिए रखी गई हैं? अब तो लगता है नून लीग में मखसूस नशिस्त का मतलब मरियम नवाज के पीछे खड़े रहने वाली सीट हो चुकी है। ताहरा औरंगजेब और मरियम औरंगजेब का सियासी किरदार आहिस्ता आहिस्ता पार्टी दरबार का रूप इख्तियार कर चुका है। अवामी खिदमत या पॉलिसी साजी से ज्यादा ये दोनों खवातीन नून लीग की अंदरूनी खाना PR टीम बन चुकी हैं, क्योंकि जब असल लीडर बैग उठवाने पर मामूर करे तो बाकी सब मखसूस हो ही जाता है। शायर ने क्या खूब कहा है कि लुट के खागी सारा पंजाब, चार कनीजें एक मरियम नवाज। पाकिस्तान में जिन खवातीन के बारे में हसासियत पाई जाती है उनके लिए शर्त है वो शरीफ खानदान से हों या मरियम सफदर की कनीजें हों। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, शीरी मजारी, सनम जावेद, फलक जावेद, तैयबा राजा, दीगर सैकड़ों जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके बारे राना सना और दीगर हवारी खामोशी रहेंगे। मरियम औरंगजेब की फुल टाइम जॉब मरियम नवाज के बैग उठाना, कपड़े इस्त्री करना और जूते साफ करना है। उसकी काबिलियत सिर्फ ये है कि वो ताहरा औरंगजेब की बेटी है, जो किसी जमाने में शरीफ खानदान को रावलपिंडी में पराठों का नाश्ता करवाया करती थी। पाकिस्तान के नसीब में यही नमूने रह गए हैं। एक वक्त था जब पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता तो मरियम औरंगजेब यूं चीखती थी जैसे कौम पर क़यामत टूट पड़ी हो, हाथ में माइक, चेहरे पर गुस्सा और आवाज में अवाम का दर्द चीखता था, तुम्हें शर्म नहीं आती? रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, रातों रात पर जोर रहता। ये वो मरियम थी जो हर 15 दिन बाद खुद कार प्रेस कॉन्फ्रेंस सिस्टम की तरह ऑन हो जाती थी। लेकिन आज जब पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर को छू रहा है, जब हर 15 दिन बाद कीमत में इजाफा होता है, तो वही मरियम औरंगजेब कहीं गुम हो गई है। ना कोई चीख, ना कोई शर्म का ताना, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जैसे गैरत ने जुबान छोड़ दी हो, जैसे बेगम साहिबा के हुक्म के बगैर कुछ बोलना मना हो। कहाँ गई वो आवाज, वो माइक, वो रातों रात वाले डायलॉग? शायद वो सब ओपोजिशन के स्क्रिप्ट का हिस्सा था और अब हुकूमत में आकर स्क्रिप्ट ही बदल गया है। अवाम महंगाई से बिल बिलाएं तो मरियम साहिबा एयर कंडीशन वजारत में बैठी होती हैं। अब लगता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ तब होनी है जब कप्तान हुकूमत में होगा, वरना शर्म गैरत अवाम सब पर मिट्टी पाओ पॉलिसी है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सियासी मौसम के हिसाब से चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।